नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। शरीर में हमारी त्वचा सबसे अनोखी और कॉम्प्लिकेटेड है। स्किन हमारे शरीर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरह से यानी बीएसएफ की तरह से काम करती है। खतरा वायरल हो, बैक्टीरियल हो या फिर बारिश के मौसम में होने वाला फंगल इन्फेक्शन, सबसे पहले स्किन पर ही हमला होता है। आपने ठीक कहा हुसैन, और बीएसएफ के जाबाज सिपाही की तरह ही स्किन पूरी कैपेसिटी के साथ हर हमले को रोकने की कोशिश भी करती है, जिसमें कभी कभी वो जीतती है तो कभी कभी अफेक्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, और तभी तो हम त्वचा के सबसे अनोखी तरह से काम करने वाली चीज कह रहे हैं। अनोखा इस लिहाज से भी है कि स्किन की सबसे बाहरी जो लेयर है वो हमेशा डेड होती रहती है और स्किन के इसी आउटर लेयर से हमारी सेहत का पता भी चलता है। अगर हम सेहतमंद नहीं होंगे तो हमारी त्वचा भी हेल्दी नजर नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक बात है हुसैन, कई बार तो स्किन पर शरीर के सिस्टम में चल रही खराबी का नमूना भी दिखने लगता है। त्वचा ड्राई और क्रैक होने लगती है, स्किन में रफनेस आने लगती है, कभी कभी लाल रैशेस हो जाते हैं, स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, और जिसे परेशानी के लिहाज से अलग अलग स्किन डिजीज का नाम दिया गया है, चाहे वो पिंपल्स हो या फिर सोराइसिस, एस्क्लेरोडर्मा हो, एक्जिमा हो या फिर ल्यूकोडर्मा। और फिर इन स्किन डिजीज से छुटकारा पाने के लिए हम शरीर के सिस्टम को ही ठीक करते हैं। वैसे इन सबको कंट्रोल ही नहीं, योग और आयुर्वेद के जरिए 100% क्योर भी किया जा सकता है। तो चलिए ये क्योर कैसे होंगी, ये सारी परेशानियां, ये बीमारियां, आज शरीर की फर्स्ट सिक्योरिटी लाइन को दुरुस्त करने के लिए, स्किन से जुड़ी तमाम परेशानियों से आपको बचाने के लिए, उससे निदान दिलाने के लिए स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी आज हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी, और आपकी भी चमड़ी को हमें 100 साल तक एवर यंग रखना है। ना उसमें कोई रैसेज, ना उसमें कोई पिंपल्स, ना कोई रिंकल्स, ना किसी प्रकार के दाग धब्बे। और फिर ये जो स्क्लेरोडर्मा है, लिकोडर्मा है, एक्जिमा है, सोराइसिस, ये तो बड़े ख़तरनाक रोग है, ये तो किसी को ना हो। और इसके लिए हम शुरुआत शीर्षासन से कर रहे हैं। और मेरे साथ एक तो ये हमारा आर्मी से रिटायर आदमी है सुरेश, और ये हमारे अरविंद, ये भी दोनों जो है थकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये भी शीर्षासन करने में लगे। और आप भी सर्वांगासन कर लीजिए। शीर्षासन और सर्वांगासन का लोग सोचेंगे स्किन प्रॉब्लम से क्या मतलब। एक तो ये शीर्ष माने शिखर पर है, ये आसन सबसे ऊंचा श्रेष्ठ आसन है। दूसरा, सब बीमारियों का ये शीर्षासन करा देता है, इसकी सिर के बल किया जाता है, इसलिए भी शीर्षासन कहते हैं। ये स्ट्रेस को ठीक कर देता है। शीर्षासन के बाद अब हम करेंगे जो है सर्वांगासन और हलासन। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये करने से हमारा स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रहता है। तो 3 चीजें ठीक रखनी जरूरी है। एक, स्ट्रेस को दूर करना है, हमें स्ट्रेस से दूर रहना है, कब्ज से दूर रहना है, मीठा, नमक और जंक फूड से, 3 चीजों से बचना है। एकदम संक्षेप में बता रहे, शीर्षासन, सर्वांगासन। अब ये शीर्षासन सर्वांगासन में स्ट्रेस से दूर रखते हैं। और फिर हलासन करते हैं तो पेट की जुताई कर देता है। जैसे हल जोतने से खेत की सारी खरपतवार दूर हो जाती है, ऐसे पेट के सब रोग रूपी खरपतवार दूर हो जाते हैं इससे। इसका नाम ही हलासन है, हल जैसी स्थिति बन जाती है इससे। ये हलासन। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन ये करें। और मैंने कहा कब्ज से, स्ट्रेस से और जंक फूड से बचे हैं। और जितना भी ये नमक मीठा है ना, ये भी अच्छा नहीं रहता। किसी आदमी को बात छोड़ो, किसी कुत्ते को भी यदि खुजली हो जाए और आप उसको मीठा खिला दो, गुड़ खिला दो या कुछ भी नमक वाली कोई चीज़ खिला दो या जंक फूड खिला दो, खुजला खुजला करके चमड़ी उधेड़ देगा। ये हालत होती है। और पेट के लिए मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए जो आसन हम बता रहे हैं वो 3 चीज़ों से संबंधित होंगे। एक तो स्ट्रेस को दूर करने वाले, एक हमारे पेट को अच्छा करने वाले, और फिर पसीना निकालने वाले, गंदगी को निकालना जरूरी है। बॉडी को जितना डिटॉक्स करेंगे, पित्त की वृद्धि को जितना नियंत्रित करेंगे, उतना ही ज़्यादा
जिसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, जो इतना स्ट्रेस फ्री रहता है और जो पानी पूरा पीता है और पसीना पूरा निकालता है, उसको स्किन का कोई रोग नहीं होता है। अच्छा स्वामी जी, तो एक ये बड़ी तो दिलचस्प सरल समस्या है, आसनों से हमने शुरुआत की। एक बड़ी दिलचस्प सी परेशानी है हम सब के बीच स्किन को लेकर के, खास तौर से महिलाएं तो काफ़ी सजग हैं, लेकिन पुरुषों में जो क्या परेशानी कि वो चेहरे को ही जो हिस्सा चेहरे का दिख रहा है हम उसे ही सिर्फ स्किन मान रहे होते हैं और थोड़ा बहुत हाथ का हिस्सा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पूरा शरीर जो है शरीर की जो बाहरी लेयर है वो स्किन है और वो भी शरीर का हिस्सा ही है और उसका भी हमें वैसे ही ख्याल रखना है जैसे हम बाकी अंगों का रखते हैं और रखना चाहिए। तो हेल्दी स्किन का रिलेशन स्वामी जी हमारी डाइट से भी है, हमारे डाइजेशन से भी है, हमारे लिवर फंक्शन से भी है, ब्लड के सर्कुलेशन से भी है। इन सारी चीज़ों से हमारे स्किन का सीधा कनेक्शन है, सीधा रिश्ता है। तो स्किन में होने वाले जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनसे मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक शरीर अंदर से मजबूत ना हो, सेहतमंद ना हो। तो योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कराई दी है, पूरा पैकेज आप बताएंगे ही। तो इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना है? तो एक छोटी सी बात तो यह है कि डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए योग मुद्रासन के बाद पवन मुक्तासन और भी हम कर रहे हैं जो उत्तान पादासन, ये एक एक दो दो मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट तक किए जा सकते हैं और इससे एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा डाइजेशन और स्किन एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी। जो शरीर को पोषक तत्व चाहिए, चमड़ी को भी विटामिन ए से लेकर के और कोलेजन से लेकर के वो पूरे मिल जाएंगे। रोज गाजर का जूस पी ले 1 गिलास, रोज 1-2 चम्मच तिल खा ले। तिल जिनको गर्म पड़ते हो तिल, तो तिल का दूध बना के, अब देखो तिल गर्म पड़ते हैं, किसी किसी को उससे फुंसियाँ निकल आती है, कुछ लोग तिल गुड़ आदि खाते हैं ना साथ में, तो क्या करें, तो जो है अब पसीना निकालने के लिए भी, ये तो अभ्यास बता दिए पेट के लिए, अब पसीना निकालने के लिए सूर्य नमस्कार भी करें। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान क्या रखना है। अब तिल, मैं कहता हूँ तिल खाने से कोलेजन अच्छी रहती है। हमने कोलेजन प्रास भी बनाया, न्यूट्रीला कोलेजन प्रास, चमड़ी को जवान रखने के लिए। लेकिन तिल से मैंने देखा किसी किसी को फुंसी निकल आती है, उसके लिए पिंपल्स के लिए फिर उनको एलोवेरा जूस पीना पड़ेगा, एलोवेरा जेल लगाना पड़ेगा। तो वो जरूरत ना पड़े तो क्या करें, तिल को भिगो दें रात को और सुबह उसको मिक्सी में घोट के उसका दूध बना के पी लें। हमने एक दिन तिल का दूध, सोयाबीन का दूध, नारियल का दूध, बादाम अखरोट का दूध, ये सब बताया हुआ है। ये बहुत ज़बरदस्त होता है हमारे कोलेजन को मजबूत बनाने के लिए। कोलेजनेज बढ़ जाता है तो स्किन में डिजनरेशन होता है, चेहरे पर, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है। तो बचपन जैसी चमड़ी 100 साल तक रह सकती है। खाली डाइट में 3 चीज़ों को सम्मिलित करना है। रोज 1 से 2 चम्मच तिल, एक गाजर सलाद के रूप में खा लें या जूस के रूप में पी लें और पानी की मात्रा पूरी रहे। जितना हो सके अंकुरित और फल और सलाद आदि लें। इससे 100 साल तक आपकी चमड़ी अच्छी रहेगी। कम से कम 10 बार ये सूर्य नमस्कार सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर लें। ऐसे ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 10 बार से शुरू करके मैं कहता हूँ 25-50 बार करो। एक बार पूरा पसीना बहाओ। पसीना बहाने से भी चमड़ी अच्छी होती है और लंबे लंबे श्वासों के साथ थोड़ी अच्छा स्वामी जी, अक्सर आप खुद कहते हैं कि खूबसूरती जो है वो भीतर से आती है और अगर डाइजेशन ठीक होता है तो ऑटोमेटिकली जो शरीर की अलग अलग बीमारियां हैं उनमें अगर स्किन प्रॉब्लम की, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद दूर होती जाती है। ब्लड भी साफ रहेगा, खून भी साफ रहे। ऐसे हमें कौन से यौगिक अभ्यास करने चाहिए और कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? तो इसके लिए एक तो ये सूर्य नमस्कार, फिर यौगिक जॉगिंग, तो कितना इजी है। जो पूरा नहीं कर पाए तो आधा ही कर लें, चाहे आधा में इतना तो हो ही जाता है सबसे, इतना कर लें ऐसे। और यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, इसके साथ साथ सप्ताह में 1 बार तो ऐसा कर सकते हैं, मड थेरेपी ले सकते हैं। एक बार पसीने में बैठ के, माने धूप में बैठ के पसीना निकालें पूरा, साथ में प्राणायाम भी करते रहें, पूरा पसीना निकल जाएगा। एक बार पूरा पसीना बहाना चाहिए। जिनको पसीना नहीं आता तो उनको मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी
उसमें एलोवेरा, नीम, ये मिला करके एलोवेरा, नीम, और किसी किसी को ज़्यादा ही स्किन की प्रॉब्लम है तो गोधन अर्क और उसमें यज्ञ की भस्म मिला करके, जिनको 20, 30, 25, 50 सालों से पसीना नहीं आता था, मैंने 2-3 बहनों का भी एग्जाम्पल दिया लाइव, और हमारे गिरीश आहूजा साहब का भी। और जिनको कि जरूरत पसीना से ज्यादा पसीना आता है स्वामी जी, उनका क्या? ज्यादा पसीना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पित्त बढ़ने से आता है, तो उसके लिए हमने शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, पीपल के पत्ते, दूध घास, दूर्वा घास, दूधी घास, ये सब बताया हुआ है। जल जमनी, लंबे लंबे श्वास, और जीरा, धनिया, सौंफ, मुलठी और गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ, ऐसे ये सब पानी पीने से, एलोवेरा, वीटाग्रास और लौकी का जूस पीने से जिनका ज़्यादा पसीना आता है वो पसीना भी बंद हो जाता है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ज़्यादा पसीने का उपाय बता दिया। और जिनको बिल्कुल पसीना नहीं आता तो मिट्टी के साथ एलोवेरा, नीम, हल्दी और जो है यज्ञ की भस्म, और किसी किसी को साथ में स्किन उपद्रव और होते तो गोधन अर्क भी उनको लेप लगाने के लिए बोलते हैं। अब देखो मैं 3 सिंपल उपाय बता रहा हूँ। कायाकल्प, खाली पेट 2-2 गोली खाने के बाद नीम और गिलोय की गोली खा लें, अथवा एक हमने आरोग्य गोली बना रखी, उसमें गिलोय भी है, नीम भी है, लंबे लंबे श्वास, तो वो खा लें। तो कायाकल्प खाली पेट 2-2 गोली, नीम गिलोय खाने के बाद गोधन अर्क सुबह सुबह 2 चम्मच पी लेते हैं, उससे स्किन पूरी अच्छी रहती है। उससे लंबे लंबे श्वास, ऐसे ये, फिर ये अभ्यास ऐसे ऐसे, और ये अभ्यास बताते हैं। तो ये अभ्यास करके पूरे शरीर को हम रिजुनेट कर लेते हैं। और जो कर सके तो फिर थोड़ा थोड़ा 10-20 कहते हैं, यहाँ से शुरू कर लें, ऐसे यहाँ से शुरू करके, और ऐसे 10 से शुरू करके अब पूरा पसीना आ जाएगा। पूरा पसीना जब आएगा ऐसे भी, और एक ही अभ्यास बताते हैं, 10 बार से शुरू करके ऐसे, 10 बार से शुरू करके ऐसे, और 25, 50, 100 बार तक करा देते हैं। ऐसे ऐसे करा देते, ऐसे भुजंगासन करा देते हैं, जिनसे दंड न लग पाए तो पूरा पसीना बहा देते हैं। और मैं कह रहा था छोटे छोटे उपाय, अंकुरित ज़्यादा लें, 3 लीटर पानी पे, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, दूध के साथ नमक कतई ना ले, ये स्किन रोगों के लिए बहुत जरूरी है। दूध के साथ नमक खाने से दाद, खाज, खुजली, सोरायसिस, एक्जिमा से लेकर के लिकोडर्मा, सफ़ेद दाग 1 दिन में भी हो सकता है, किसी को हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन विरुद्ध आहार कभी नहीं लें। दूध के साथ खट्टी चीज़ें और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। रात को दही छाछ नहीं लेनी चाहिए, इससे वात पित्त कफ दोष भी बिगड़ते हैं और स्किन रोग होते हैं। अब ये बात तो छोटी सी है, मैं कहता हूँ सुबह दही, दोपहर को छाछ, रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पिए। दूध के साथ नमक वाली कोई वस्तु ना खाना, ये विरुद्ध आहार में। और दूध के साथ आजकल ये जो फ्रूट क्रीम आदि बनाते हैं उसमें खट्टे फल डाल देते हैं सारे, ये अच्छा नहीं है। लंबे लंबे श्वास, और जितना हो सके जो ये आर्टिफिशियल जितने चीनी हैं और तमाम तरह के जो मीठे हैं, मीठे, नमक और जंक फूड से, स्ट्रेस से बचना ही पड़ेगा। और तो सुबह अंकुरित लें, सुबह सुबह अनार ले लें, सेब ले लें, पपीता ले लें, और भिगोए हुए मुनक्का, अंजीर, खजूर, बादाम, अखरोट आदि ले लें। ये स्किन के लिए ज़बरदस्त टॉनिक है। जितनी भी बेरीज है वो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। और उशबा है, नीम है, मंजीठ है, युगों युगों से हमारे यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है खून की शुद्धि के लिए। महामंजिष्ठा हृदयारिष्ट है, खदरा अरिष्ट है। लंबे लंबे श्वास, इतना ये करें। और इसके साथ साथ देखो, प्राणायाम तो पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ज़रूरी है। हम आयुर्वेद में जो बस्ती करवाते हैं, नेचुरोपैथी में जिसको एनिमा कहते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है, पेट साफ रखने के लिए या तो त्रिफला चूर्ण ले लें, या त्रिफला का पानी पी लें, या तो गोधन अर्क ले लें, या पानी पूरा पी लें और चबा चबा करके खाना खा लें। छोटी छोटी बातें, खुश रहें हमेशा। खुश रहने से खूबसूरती बढ़ती है, प्रसन्न रहने से। अब बताओ, बात तो छोटी सी है, उससे पूरे स्ट्रेस हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, भूख अच्छी लगती है, हाजमा अच्छा रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो एक तो ये भस्त्रिका प्राणायाम,
इसको तेजी से कर सकते हो जो जवान है। अब आप देखना, अभी मैं 50 पार करके 54-55 में भी इतना मेरा जैसा बचपन में था स्किन का कलर वैसा का वैसा है, हाथ का भी, पैर का भी, तलवों का भी, पेट पीठ का भी और चेहरे का भी, आँख नाक कान गले का पूरा। किसी किसी को यह है पूरा काला काला पड़ जाता है, किसी का पेट चर्बी बढ़ने से भी पूरा बहुत बुरी हालत हो जाती है, और किसी किसी के माथे पर इधर, पुरुषों के, आप बोल रहे थे पुरुष हुसैन भाई थोड़े चेहरे के बारे में सजग होते हैं, ज़्यादातर पुरुषों के यहाँ दोनों तरफ इधर काला काला, माताओं बहनों को थोड़ा आंखों के नीचे और कहीं थोड़े थोड़े। वैसे हुसैन की धारियां तो आने लगी है स्वामी जी, ये योग कुछ कम कर रहे हैं, आप इन्हें भी सलाह दें कौन कौन सा योग करें ये बैठे बैठे लंबे लंबे सांस फूके बस ऐसे करें, और एलोवेरा जूस पी लिया करें और एलोवेरा जेल लगा लिया करें, एलोवेरा जेल। और वैसे भी जितने भी जो लोग मीडिया में काम करते हैं उनको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेकअप करना पड़ता है, लाइटिंग आदि और दूसरी चीज़ों की वजह से भी, तो एलोवेरा जेल तो सबके सब लगा लिया करें। उसमें एलोइन होता है जो बहुत ज़बरदस्त होता है स्किन के लिए। एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जेल लगाना, और खून की शुद्धि के लिए अलग अलग प्रकार की, मैंने कहा ना, योगों से हमारे यहाँ पर उपयोग करते आए हैं हम। कोई जो है महामंजिष्ठ, आदर्श, खद्रारिष्ट, तो मैंने बताया नीम आदि की गोली। इसमें सबसे अच्छा एक कायाकल्प क्वाथ हम बताते हैं, उसमें सारी चीज़ें, कायाकल्प क्वाथ पी ले, सर्वकल्प और कायाकल्प पी लो तो दोनों ब्लड का सर्कुलेशन, खून की गर्मी, अशुद्धि सब दूर हो जाते हैं सर्वकल्प और कायाकल्प से। और कब्ज आदि का भी परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है, फैटी लीवर सिरोसिस आदि भी उससे दूर हो जाता है। तो कायाकल्प सर्वकल्प सुबह शाम पी लें। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि भस्त्रिका हुसैन करें, अगले टॉपिक पर जाएं, एक छोटा सा सवाल मैं पहले पूछ लेती हूँ। स्वामी जी, आप कई बार बोलते हैं कि एलोवेरा जेल से सनबर्न दूर हो जाता है, पिंपल्स के निशान चले जाते हैं, तो ये बात तो ठीक है, ये वाकई में मैंने आजमा कर देख लिया। लेकिन स्वामी जी, चिकन पॉक्स का दाग बहुत जिद्दी होता है, क्या वो जा सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। चिकन पॉक्स के दाग के ऊपर 3 चीज़ें करें। एक तो नीम का जो छिलका होता है, नीम की छाल, उसको घिस के लगाते हैं। चिकन पॉक्स हमने अपने यहाँ पूरे देश से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, हज़ारों बच्चे हमारे पास रहते हैं, छोटे बच्चों से लेकर के छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी चिकन पॉक्स होता है। नीम के इस छाल को घिस के लगाने से, नीम के पत्तों का पेस्ट बना करके एलोवेरा के साथ लगाने से, अथवा नीम का पानी, गिलोय का पानी पीने से, अथवा मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी दोनों मिला करके, मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी हो सके तो बराबर मिला लें, थोड़ा उसमें स्फटिका मिला देते हैं और शहद के साथ या पानी के साथ ऐसे घोल करके पिला देते हैं। 3 दिन के अंदर चिकन पॉक्स ठीक हो जाते हैं। और एक खास बात जो आपने पूछी, दाग, कैसा भी दाग हो, कोई पुराना, कोई चोट आदि लगी, कोई दूसरी वजह से हो, एलोवेरा जेल लगाने से सभी प्रकार के दाग, धब्बे, जले का भी दाग दूर हो जाता है, चिकन पॉक्स का भी दाग दूर हो जाता है। ये मैंने देखा है, तुरंत असर करता है। और 1 सप्ताह लगातार लगाने से जो पुराने से पुराने, एक दिन मैंने बताया था मेरे भी अचानक जो है यहाँ काला काला हो गया, तो मैंने मुश्किल से 5 से 7 बार लगाया होगा। अब 99% वो दाग अब नहीं दिख रहे मेरे यहाँ पर। 3 ऐसे लंबी लंबी काली काली धारियाँ से हो गई थी, जो भी कारण रहा उसका, लगाने से ठीक हो गया। तो एलोवेरा तो चेहरे पर, हाथों में, पैर में, पूरे शरीर में, हम तो फुल बॉडी मसाज कराते हैं एलोवेरा जेल से। एलोवेरा को पूरा का पूरा ले लिया और उसको पूरे, उसका अंदर का जो निकालते हैं गुद्दा, वो सब्जी आदि बनाने के लिए, वो तो ठीक है, पूरा का पूरा एलोवेरा का लीफ उसको लेकर के और फुल बॉडी मसाज कर सकते हैं। उसको बालों में भी लगा सकते हैं, उससे डैंड्रफ आदि भी दूर हो जाता है। डैंड्रफ के लिए तो एलोवेरा के साथ मैंने नीम के पत्ते, नारियल का तेल और उसमें सुहागा की खील भी बताई थी। 1 से 3 बार लगाने से कितने ही पुराने से पुराना डैंड्रफ हो, ये इतना भयंकर होता वो, और उससे पूरी खास मस्ती, और बाद में तो बहुत भयंकर उपद्रव होने लगते, वो भी ठीक हो जाता है। मीनाक्षी जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। हर तरह के दाग धब्बे कैसे जाएंगे, ये सवाल मीनाक्षी ने ले लिया। और अब आगे ज़रा बढ़ते हैं स्वामी जी। बात चूंकि स्किन प्रॉब्लम्स की हम कर रहे हैं, तो एक्जिमा की भी उपाय आप बता दें। ये बड़ा ज़िद्दी मर्ज होता है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी एक्जिमा जड़ से नहीं जाता, तो क्या जड़ से एक्जिमा को ख़त्म किया जा सकता है? 100% सुबह गोधन अर्क के साथ नीम की गोली खिलाते, 2 गोली नीम घनवटी और गोधन अर्क, और खाने के बाद में डर्माग्रिट, ये हमने नई औषधि बनाई। डर्माग्रिट ये एक्जिमा के लिए,
सोराइसिस के लिए सोरोग्रिड और सफ़ेद दाग के लिए मिलिनोग्रिड। ये बहुत ज़बरदस्त है। पहले हम परंपरागत औषधियों में तो देते ही थे, लेकिन हमने रिसर्च एंड साइंटिफिक पूरा का पूरा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तैयार की है। सामान्य चर्म रोगों के लिए और एक्जिमा के लिए डर्माग्रिड, सोराइसिस के लिए सोरोग्रिड और सफ़ेद दाग के लिए पहले हम बाकुची, कायाकल्प और नीम और इसका गिलोय सत्व ये सब मिला करके हम बना देते थे, और इसको 2-2 ग्राम खाने के लिए। अब ये सोरोग्रिड सोराइसिस, डर्माग्रिड से सफ़ेद दाग, ये जेनेटिकली भी होता है। सोराइसिस, एक्जिमा, चर्म रोग जेनेटिकली भी होते हैं। और किसी किसी की स्किन तो बहुत ड्राई होती है, उनके पूरा जो है ऐसे पूरा कारपेट सा बना हुआ था चमड़ी के ऊपर। और ये अभी जैसे जैसे अभी सर्दियों की शुरुआत हो गई अक्टूबर नवंबर के बाद, तो पूरा इतनी ड्राइनेस आने लगती है। उसमें खूब नारियल का तेल लगाते हैं, गाय का घी लगाते हैं, अलग अलग क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तब भी फ़ायदा नहीं होता। और किसी किसी का तो पूरा शरीर गल सड़ जाता है हुसैन भाई, ऐसे पूरे शरीर में से पस जैसा निकलने लगता है उनको भी। और जिनको वेरिकोज वेन शादी होते हैं तो उनमें से फूट फूट करके निकलने लगता है। तो कायाकल्प वटी खाली पेट खाने के बाद नीम गिलोय, तो हम बताते हैं खाली पेट गोधन अर्क, उसके साथ 2 गोली नीम की, और नीम के पत्तों से ही स्नान करवा देते हैं। नीम के पत्तों को उबाल करके उससे स्नान करवा देते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसा कर लेंगे तो आपने पूछा था अकेले ये जो है एक्जिमा का, और इसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है। मिट्टी का लेप भी लगाते हैं इसमें हम, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मिट्टी का लेप लगा देते हैं। मिट्टी में एलोवेरा, हल्दी, नीम और साथ ही साथ ये जो हीना मेहंदी होती है उसके भी पत्तों को पीस करके। अपामार्ग भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है, वो भी सप्तपर्णी भी, जिसको जो मिल जाए वो तो एक अलग बात है। उससे पूरा लेप लगा करके, और ये जो औषधियाँ मैंने बताई ये करके 100% अच्छा हो जाता है ये एक्जिमा का रोग। नहीं तो इससे पूरा खुरदरा होकर के, और रात को एलोवेरा लगा करके सो जाएं। कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम जरूर करें। इस जितना ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा उतना ही हमारे जो डेड स्किन सेल्स अपने आप हटते चले जाएंगे, अच्छे स्किन सेल्स बनने लग जाएंगे। और उपवास जरूर किया करें, सप्ताह में 1 बार से लेकर के, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 7 दिन का भी उपवास कर सकते हैं। जैसे अभी नवरात्र आने वाले, तो नवरात्र में सौंफ के पानी से उपवास करें। सौंफ का पानी पिएं और सुबह सुबह खाली पेट 3 से 5 पत्ते उसके कच्चे कोपल आती है नीम की, उसको खा लिया करें तो 100% सर्तिया इलाज है। उपवास से पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, ऑटोफेगी प्रोसेस अच्छा हो जाता है, और जो अच्छे स्किन सेल्स हैं वो खराब स्किन सेल्स को खा करके अपने आप ही ख़त्म कर देते हैं। जो भी शरीर में किसी भी प्रकार का टॉक्सिन ऑक्सीडेंट बढ़ा हुआ था, स्किन के अलग प्रकार के जो है टॉक्सिन्स हैं, ऐसे आर्थराइटिस में, कफ में, कोल्ड में अलग अलग प्रकार, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनको ख़त्म करना है तो उपवास बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा है तो थोड़े दिन 3 से 5-7 दिन लगातार कर ले, नहीं तो सप्ताह में 1 दिन उपवास भी जरूर करना चाहिए हुसैन भाई। चाहे रोजे करते हैं लोग, चाहे नवरात्र आदि करते हैं, जी बहुत जरूरी है वो। ठीक है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, मुंह के छाले या फिर स्वाद का बिगड़ जाना, स्वाद का ठीक तरीके से ना मिल पाना, खाते वक्त मुंह में दर्द का होना, तो इस तरह की जो ओरल प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करने के कुछ यौगिक उपाय बता दें आप। इसके लिए 3 उपाय बहुत सरल से। एक तो एलोवेरा का पत्ता लेकर के उसको चबा ले, अंदर के सारे छाले घाव खत्म हो जाते हैं। एलोवेरा का पत्ता तोड़ो और उसको ऐसे चबा लो, चबा करके, और 10-15 मिनट तक फिर कुल्ला मत करना, थोड़ा थोड़ा चबाओ 5-7 मिनट, और उसके बाद में जो है वो सलाइवा मुंह के अंदर ही घूमता रहेगा थोड़ा थोड़ा। एक बार मुंह में ऐसे रख करके भी उसको 5 मिनट रख ले, एलोवेरा के पत्ते चबाने से। और गेंदा एक फूल होता है, गेंदा का पत्ता चबाने से एकदम से फायदा हो जाता है। सौंफ के कुल्ले करने से, सौंफ और मुलेठी का उसके भी कुल्ले करने से, नीम की दातुन करने से, और एक बिल्कुल एक सटीक उपाय। अब 1 मिनट के अंदर आपको छाला ठीक करना है तो नीला थोथा तवे पर भून लें, उसमें बराबर का गैरू का पाउडर मिला दें। जहाँ छाला हो रहा है ऐसे हाथ में थोड़ा पानी में अंगुली हाथ की डुबो करके उस पर वो लगाया, नीला थोथा और गैरू, और जहाँ छाला हो रहा है वहाँ लगा दो। 2 मिनट तक से 2 से 5 मिनट तक पानी निकलेगा उसमें बहुत ज़्यादा। जैसे नाक बंद होने पर हम रीठे का पानी बोलते हैं, ये नीला थोथा
और इसका गैरिक का जो पाउडर है उसको पानी को बस बाहर निकालना, ये खास बात है। 1-2 मिनट के अंदर ही कितना ही पुराना छाला हो ठीक हो जाता है। और मुंह के छाले होते हैं पेट की गर्मी से। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब का पानी उसको पी लें, अथवा व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पी लें। पित्त का प्रशमन होने से छालों का परमानेंट इलाज हो जाएगा हुसैन भाई। और कपालभाति के साथ भाई प्राणायाम भी कर लें, थोड़ा अंकुरित खा लें। स्वामी जी बता रहे थे तो मन में जी। चीज आ रही थी कि तभी जो गाय, भैंस, बकरी है उनको कभी मुंह के छाले की समस्या नहीं होती, क्योंकि जितने भी पौधे आपने बताए या पत्ते बताए वो सारे तो वो पत्ते खा होते लेती है। चबा लेते हो। अच्छा स्वामी जी, कुछ और चीज़ों को शामिल कर लेते हैं। स्किन डिजीज़ हो जाने पर किन बातों से परहेज़ करने की ज़रूरत है? बहुत अहम बात यही है कि हम किसी बीमारी से निपट तो लेते हैं, लेकिन उसमें जो परहेज़ करना है वो सारी चीज़ें सही तरीके से फॉलो नहीं करते। तो स्किन प्रॉब्लम होने पर किन किन बातों से हमें परहेज़ करना चाहिए और अपनी डाइट को किस तरीके से प्लान करना चाहिए? तो एक तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से, नाराज़ होने से, दुखी होने से, ऐसे चिंता करने से सब पिंपल्स आदि निकलते हैं। फिर हम कहते हैं इस पर कांति लेप लगाओ, एलोवेरा लगाओ, इसके ऊपर ये जो है पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, बादाम और चिरौंजी, फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ, मुलेठी और ये सब जो है मुल्तानी मिट्टी, ये सब लगाओ तो ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो गुस्सा ना करें। दूसरा, जितने भी ये जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, मीठा नमक कम से कम सेवन करना चाहिए। मीठा जो है कई प्रकार से शरीर के अंदर आर्टिफिशियल जो मीठे हैं खास करके, और जो नमक है, समुद्री नमक है। स्वामी जी एक चीज़ और इसमें जोड़ रहा हूँ, माफ़ी के साथ कि आपको टोक रहा हूँ। विरुद्ध आहार, इसके बारे में अक्सर आप बताते रहें, ये कितना नुकसानदायक है और स्किन डिजीज़ में के वक्त हमें विरुद्ध आहार से कैसे बचना? हमने घर में अक्सर सुना कि जब हम तरबूज घर में आता था तो उसको किस वक्त खाया जाना, उसको लेकर के बड़े कहते थे। मछली के साथ दूध का बड़ा मसला होता था, तो ज़रा इसके बारे में बताइए। हाँ, ये मामला बड़ा खतरनाक है। दूध के साथ मछली खा लो तो स्किन डिजीज होगी होगी। और आपने खरबूजा तरबूजा के साथ खाया, आप पिया दूध आपने, तो स्किन डिजीज तो होगी होगी, आपकी मौत भी हो सकती है। इतना खतरनाक होता है। और नमक के साथ, आपने दूध के साथ कोई भी नमक वाली चीज़, लोग नमकीन खाते रहते हैं, एक जो है भुजिया खाई और फिर ऊपर से नमकीन खाया कुछ भी, ऊपर से दूध पी लेते हैं। पराठा खाते हैं, ऊपर से दूध पी लेते हैं। और दूध के साथ में किसी भी प्रकार की ना, अरे कुछ तो खीर और रायता साथ साथ खाते हैं हुसैन भाई, ये तो भयंकर विरुद्ध आहार है। और मैंने कहा रात को दही छाछ आदि, ये विरुद्ध आहार है। तो ऐसे खट्टी चीज़ें दूध के साथ और नमक वाली चीज़ें कतई नहीं खानी चाहिए। ये विरुद्ध आहार का मूल सिद्धांत है कि हम दूध के साथ कोई नमक वाली चीज़ ना खाएं। खरबूजा तरबूजा और ये मछली जैसे आपने बताया, ये तो बहुत ही खतरनाक है। इससे तो पूरा का पूरा हमारा तंत्र ही विकृत हो जाता है। इसलिए इनके प्रति तो हमें अत्यंत संजीदगी के साथ ध्यान देना पड़ेगा और एक बार भी ये गलती ना हो। क्योंकि मैंने देखा आज से 25 साल पहले अहमदाबाद में भाई मेरे बोले जी, मैंने तो रात को वो समोसा और दूध खाया था, सुबह मेरा यहाँ से होठ सफ़ेद मिला, होठ के बाद फिर धीरे धीरे चेहरे पे फरने लगा, अब पूरी बॉडी में आ गई। एक दिन की भूल से भी ऐसा हो सकता है। इसलिए एक बार भी भूल ना हो, इसका भी ध्यान रखें। तो क्या सिर्फ दूध की आप बात कर रहे हैं या दूध से जो बनी हुई चीजों को शामिल कर रहे हैं? मतलब क्या दूध की जगह चाय भी उसी कैटेगरी में आएगी, क्योंकि चाय में दूध पड़ा हुआ है? तो क्या चाय और नमकीन चीज से भी बचना है? देखो चाय तो उस कैटेगरी में, हाँ दूध चाय एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दही के अंदर नमक डाल के खा सकते हैं। ठीक है स्वामी जी। और पनीर की सब्जी बना सकते हैं, उसके साथ नमक ले सकते हैं। ठीक है स्वामी जी। अब बारी है लोगों के सवालों की। सबसे पहला सवाल रीमा का है स्वामी जी। स्ट्रेस की वजह से उनके बाल झड़ रहे हैं, अब आप उनके बालों को बचा सकते हैं, कोई यौगिक उपाय बता दें। अरे इतना ज़बरदस्त है इसका उपाय तो, केश कांति शैम्पू, केश कांति तेल और केश कांति एडवांस तेल और लगा लेने तो घर के अंदर ही जो है तिल के तेल के अंदर भांग है, कढ़ी पत्ता है, भृंगराज है और आंवला है, त्रिफला है,
और उसके अंदर थोड़ा प्याज है और उदम्बर गुलर है, इन सबको पका करके घर में भी तेल बना सकते हैं। तो ये जो है तेल बालों में ज़रूर लगाएं, 5 मिनट ये अभ्यास करें। और जो शीर्षासन सर्वांगासन हमने जो शुरू में बताया था उसका भी अभ्यास करें। शीर्षासन सर्वांगासन का अभ्यास, आंवले का चटनी, आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, आंवले की सब्जी, आजकल तो आंवला फ्रेश मिल रहा है, आंवला इसके लिए ज़बरदस्त है। और आंवले का जूस सुबह, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये जो सुबह सुबह जूस बताते हैं ना, ये तो सबको पिलाना चाहिए। इससे बालों से लेकर के तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और बालों को धोने के लिए जितना हो सके आप खट्टी छाछ और उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और जिसके जैसे बालों की अनुकूलता हो, रीठा, सीकाकाई आदि साथ में प्रयोग कर लें। नेचुरल तरीके से बाल वाश करेंगे तो ये सबसे अच्छा होगा, बाल एकदम अच्छे हो जाते हैं। और किसी की तो 15-20 साल में उम्र में ही सफ़ेद हो जाते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो शीर्षासन और सर्वांगासन बच्चों को कराएं और आंवले का इस्तेमाल ज़रूर करें किसी न किसी रूप में। ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी भूमि का है। वो कह रही हैं कि चेहरे पर पिंपल्स जैसा ब्लड की गांठ हो गई है, तो ये कैसे ठीक होगा? इसके लिए एक तो शीशम के पत्ते, गुड़ और फिटकरी, शीशम के पत्ते, गुड़ और फिटकरी, कहीं पर भी एक गांठ हो जाती है तो गांठ के अंदर से फिर पस निकल करके गांठ ठीक हो जाएगी। सामान्य रूप से तो एलोवेरा से ही ठीक हो जाती है। छोटी मोटी गांठें होती हैं जो एक्ने निकलते हैं तो उसमें भी अंदर गांठ हो जाती है। और विशेष रूप से कांति लेप को एलोवेरा के साथ, गाय के कच्चे दूध के साथ, एलोवेरा कच्चे दूध के साथ अथवा शहद के साथ। आप ऑयली स्किन है तो आपको शहद के साथ लगा देंगे, ड्राई स्किन है तो एलोवेरा को आप जो है कच्चे दूध के साथ लगाएं। ऐसे अलग अलग तरह से उसको पपीते के अथवा जो केला पका हुआ उसके अंदर भी लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, एलोवेरा के साथ खीरा उसका भी लेप बना करके लगा सकते हैं। तो ये सारे उपाय ठीक है स्वामी जी, पूरे चेहरे के लिए, पिंपल्स रिंकल सेकने के लिए। और ये स्वामी जी नाखूनों को रगड़ना कितनी देर तक है? मीनाक्षी बहुत देर से रगड़े चली जा रही हैं, कहीं ऐसा ना? कम से कम 1 से 2 मिनट तो रगड़ूंगी। 5 मिनट तक रगड़ सकते हैं हुसैन। ऐसा ना हो कि जबरदस्त है। आप जब तक इंदौर में एक आदमी को मैं 25 साल बाद में मिला, वो पूरा गंजा था, वो सिर के ऊपर बाल आ गए, उसने मेरे को फोटो दिखाई, बोले स्वामी जी पूरे बाल आ गए। आप जब तक और लालू सवाल जी ने जवाब नहीं किया ना नाखून स्वामी के जी, साथ अंगूठा भी रगड़ लिया तो कान में भी बाल आ गए। मैं ये कह रही हूँ कि जब तक सवाल जवाब का सिलसिला चलेगा मैं अपने बालों के लिए काम करूंगी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ताकि लोगों को पता चल सके कि 5 मिनट तक करना है। ज्यादा कर देने से कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना स्वामी जी? ये जरा सा क्लियर कर दीजिए। नाखून तो नहीं घिस जाएंगे? कोई नुकसान नहीं है। और नेल पॉलिश के बिना रगड़े, नेल पॉलिश को जरूरी वो तो नहीं है स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी निहारिका का है। 5 महीने से मुंह में छाले हैं और सर्जरी के बाद फिर से छाले हो जाते हैं, तो क्या उपाय है उनके लिए? तो इनको छालों का उपाय पहले बता चुके हैं, बस उसके साथ साथ ये इतना ज़रूर करें कि जितना हो सके उतना अंकुरित खाएं, फल खाएं और सुबह सुबह एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी का जूस पिए तो पित्त बढ़ने से ऐसा होता है। और जो एसिडिक वाटर होता है और बाकी चीज़ें होती हैं ना, उसको एल्कलाइन एसिडिक बॉडी में छाले ज़्यादा होते हैं तो बॉडी को एल्कलाइन बनाने के लिए लौकी के जूस के साथ साथ, पेठे के जूस के साथ साथ आलू का जो है ना उसको जूस निकाल के पीते तो वो भी बॉडी को एल्कलाइन कर देता है। और इसके साथ एक छोटा सा उपाय और, यज्ञ की जो भस्म होती है उसमें अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसका 1 चम्मच ले लो और 1 लीटर पानी में डाल दो, रात को डाल दो और सुबह नितार करके वो पानी पी लो। 1 सप्ताह के अंदर पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाएंगी और छाले होने बंद हो जाएंगे। कितने अच्छे उपाय जी। स्वामी जी अगला सवाल प्रीति का है। प्रीति पूछ रही है ओवरियन सिस्ट की परेशानी है और योग से इसका वो इलाज करना चाहती हैं और साथ ही साथ खान पान के लिए परहेज भी पूछ रही हैं। ओवरियन सिस्ट सैकड़ों बार मैंने बताया हुआ, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। 1 घंटा कपालभाति, सुबह उठ करके 1-2 ग्राम हल्दी खा सकते हैं, कच्ची हल्दी हो तो और ज़्यादा अच्छी है। सिस्टोग्रिट 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खा लें अथवा वृद्धि बाधिका वटी और काचनार घनवटी खाने के बाद ले लें। सिस्टोग्रिट खाली पेट ले लें। आपने कितने लोगों को देखा इंडिया टीवी पर 1 से 2 महीने में, अभी गुंजन का सुन रहे थे आप, उसका थायराइड भी जेनेटिकली ठीक हो गया और 1-1.5-2 महीने के अंदर ही जो है ये पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पॉलीसिस्टिक किडनी, यूट्रस के फाइब्रस, ओवरी की सिस्ट, जितने भी प्रकार की गांठें हैं, एक के साथ में सबका ही उत्तर दे देता हूँ, सब ये गांठें गठाने ठीक हो जाएंगी। और दोबारा से सिस्ट ना हो इसके लिए एक तो घी कम खाएं,
घी कम खाएं और जब शिष्ट हो जाए तो थोड़े दिनों के लिए घी बंद कर दें, बस इतना ध्यान जरूर दें। बाद में नॉर्मल होने के बाद 2 चम्मच घी खा सकते हैं, बस इतना ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से 100% पीसीओडी से लेकर के पूरे शरीर की सभी गांठें खत्म हो जाती है। गांठ बनने की भी टेंडेंसी होती है बार बार, वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, स्वामी कपालभाति जी, केवल- पहले तो 1-1 घंटा करना पड़ेगा, बाद में 10-15 मिनट ही डेली करते रहे। जी, सिर्फ घी या स्वामी जी किसी भी तरीके का तेल भी बंद कर देना चाहिए उस वक्त? से अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन भी पेट के लिए अच्छे, इसलिए जाते जाते बता दे रहे, इससे स्ट्रेचिंग भी अच्छी हो जाती है और सब ऐसे करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और सुंदर भी रहेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।